नमस्कार आप सभी को। देखिए बहुत से टीचर्स भी हमको मैसेज किए थे और फ़ोन किया कि सर मेरे विद्यालय के बच्चों का पैसा भी नहीं आया है स्कॉलरशिप का, और कहाँ पे कमी रह गई किस स्तर से। तो ज़्यादातर बच्चों का जो पैसा था, छात्रवृत्ति थी, वो आ चुकी है। जो भी बच्चे गत वर्षों में या रिन्यूअल के जो बच्चे थे, फ्रेश थे, सभी का पैसा लगभग आ चुका है। कुछ बच्चों का शेष रह गया है किसी कारण से। तो आइए चलते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे अपना स्कॉलरशिप आप चेक करें कि आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस्ड हो गई है, आपके खाते में आ गई है। और उन बच्चों का भी मैं दिखाऊंगा कि जिनका पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्कॉलरशिप आपकी आ गई है कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए है PFMS पोर्टल, PFMS। ठीक है, PFMS, सॉरी, PFMS। यहाँ आप इसको गूगल क्रोम से आप अपने ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो इस तरह से देखिए एक वेबसाइट जो है इसकी pfms.nic.in, यह ओपन हो गई। ठीक है, आप नीचे आएंगे, ट्रैक NSP पेमेंट, DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशरीज, DBT स्टेटस ट्रैकर, नो योर पेमेंट। आप किसी भी यहाँ किसी पर भी आप क्लिक करके, है ना, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशरी यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये ओपन हो गया। इससे चेक करने में आसानी है क्योंकि इसमें केवल रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपको किसी बच्चे की पता है, पासवर्ड नहीं भी पता है, तब भी आप उस बच्चे की स्कॉलरशिप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो सबसे ऊपर देखिए लिखा है कैटेगरी। यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैटेगरी में NSP का है, PM किसान है, मनरेगा है, तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं DBT के तहत देखिए सबका आ रहा है। ठीक है, तो हम NSP के थ्रू जो है चेक करेंगे, NSP पर जो बच्चे रजिस्टर्ड हमारे हैं। तो यहाँ पेमेंट देखिए, DBT स्टेटस, बेनिफिशरी वैलिडेशन आपको चेक करना है या पेमेंट चेक करना है। तो हम अभी पेमेंट चेक कर रहे हैं कि बच्चे का स्कॉलरशिप आ गया है या नहीं। अब यहाँ इंटर बेनिफिशरीज कोड, यहाँ आपको ये इंटर नहीं करना। इंटर एप्लीकेशन आईडी जहाँ पे लिखा है, इसको देखिए, इंटर एप्लीकेशन आईडी हम बच्चे की देखिए फिल कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है UP 2023-24, जो बच्चे देखिए 2023-24 के पास आउट हैं, उनके में 2023-24 से शुरू होता है उनका UP 2023-24 00774365। ठीक है, ये एक बच्चा हमारे यहाँ का है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि उनका अभी पैसा आया कि नहीं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, वर्ड वेरिफिकेशन। ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए, इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन पर यहाँ पे मैं गया हूँ। अब देखिए एप्लीकेशन आईडी जो हमने इसमें भरा किसकी है, बेनिफिशरीज नेम सत्यम यादव, और बेनिफिशरी कोड, एजेंसी कोड, आपका स्कीम कोड 0296। ये पर्पज़ नेम क्या है, मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS का ये बच्चा है, पास आउट। आधार नंबर भी देखिए, अकाउंट नंबर, बैंक और IFS कोड। अमाउंट देखिए 12,000। आप यहाँ पे देखिए अमाउंट जो आई है ये कितनी है, 12,000 की। वैलिडेशन स्टेटस 10 जून 2024 दिखा रहे हैं, है ना। अप्रूव्ड बाय एजेंसी 10 जून 24 को अप्रूवल हुआ है, और स्टेट बैंक में बैंक में ये रिसीव हुआ है। ठीक है, 10 जून को। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी स्टेटस PFMS ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे दी गई है, UTR नंबर भी है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट 11 जून 2024। देखिए यहाँ पे 11 जून 2024 को क्रेडिट डेट है इसकी। ट्रांजैक्शन और क्रेडिट जो हुआ है 11 जून 2024 को, इस बच्चे का पैसा आ चुका है। ठीक है, तो इनकी छात्रवृत्ति देखिए आ चुकी है। अब मैं दूसरे बच्चे की देखिए चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना, रीसेट कर दीजिए। रीसेट हमने कर दिया। यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, NSP सेलेक्ट करना आपको, और इंटर एप्लीकेशन आईडी
एक और बच्चा देखिए हमारे यहाँ से है यूपी 2023-24 00526210। ठीक है, अब मैं इस बच्ची का चेक करता हूँ K7JYNG। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सर्च किया तो देखिए क्या आ रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड इसका मतलब है कि अभी इस बच्ची की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो अब कैसे पता करेंगे कि क्या दिक्कत है? इसके लिए हम लोग अब आप PFMS पोर्टल से सीधे हम लोग कहाँ चलेंगे, NSP पोर्टल पर इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए अब NSP पोर्टल पर हम चेक करते हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण रह गया कि इस बच्ची का अभी तक पैसा नहीं आ पाया है। ठीक है, फिर अब आप NSP टाइप करेंगे, NSP। ठीक है, NSP पोर्टल यहाँ पर टाइप किया हमने और सीधे देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर तो अभी OTR के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहा। हमने इस पर वीडियो बनाया है, सभी बच्चों को इस पर OTR करना है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना है। जो भी बच्चे पास आउट हैं या अन्य स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको OTR मस्ट हो गया, अब ज़रूरी है। तो यहाँ क्लिक नहीं करना, आपको कहाँ करना है, NSP लॉगिन पर आप क्लिक करिएगा। NSP लॉगिन देखिए वही पुराना फिर हमारा इंटरफेस जो था आता था इस तरह से, वो ओपन हो करके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन 2023-24 के लिए। ठीक है, यहाँ हमने अब हम उस बच्चे का जिसका अभी पैसा नहीं आया था देखते हैं कि क्या रीज़न है। UP 2023-24 00526210। उसके बाद पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे, एप्लीकेशन ID पासवर्ड, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है देखिए उस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल करेंगे, XM कैपिटल M 8CA। ठीक है, अब यहाँ से लॉगिन करते हैं। देखिए कैप्चा देखिए गलत हो गया था कुछ, d 7R73। अब देखिए इस बच्ची का शक्ति देवी नाम है। ठीक है, इस तरह से फॉर्म ओपन होकर के देखिए आ गया है। एप्लीकेशन ID, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड। यहाँ पे देखिए आप इस जगह पर एप्लीकेशन स्टेटस पे आप जब देखेंगे तो फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट पब्लिक बोर्ड फॉर नोडल ऑफिसर। तो स्टेट नोडल ऑफिसर से ये एप्लीकेशन वेरीफाइड हो चुका है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट पर भी कोई गलती नहीं रही, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी DNO से भी ये वेरीफाइड है, और स्टेट से भी वेरीफाइड हो गया, स्टेट नोडल ऑफिसर जो हैं। ठीक है, सभी ने वेरीफाइड कर दिया, लेकिन स्टूडेंट की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल या इंस्टीट्यूट कॉलेज, यस। एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यस। एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड, यस, तो आधार भी वेरीफाइड है। डुप्लीकेट बाय सिस्टम, नो। इज सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप या मेरिट लिस्ट, यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, अभी पहले नो था अभी यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम NSP टू PFMS, नो, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब जिस डेट में वेरिफिकेशन हुआ है इस बच्ची का एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पे डेट 6 जनवरी 2024 को देखिए इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से 5 फरवरी को वेरीफाइड है, 6 अप्रैल 2024 को नोडल ऑफिसर द्वारा ये वेरीफाइड है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आप लेफ़्ट साइड में जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो स्क्रीन है डेस्कटॉप मोड पर लगा के रखिएगा, है ना, तो आसानी होगी आपको सर्च करने में ये सब। अब आपको क्या करना, आधार सीडिंग स्टेटस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाईं तरफ, आप ऊपर सबसे देखिए होम के नीचे जहाँ पे बना है आधार सीडिंग स्टेटस, इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा कि आधार सीडिंग स्टेटस विद बैंक अकाउंट, आधार नॉट सीडेड विद बैंक अकाउंट नंबर।
ठीक है। तो अभी मैसेज क्या, आधार नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि इस बच्ची का जो आधार अभी है वो NPCI जो है जहाँ पे बैंक में अभी सीड नहीं हुआ है, किसी कारण से वहाँ पे सीडिंग बैंक वालों ने नहीं किया भी है। तो हमने इस बच्ची को सूचित कर दिया है और वहाँ पे जा कर के अपना आधार जो है सीड करा ले। और अगर वहाँ सीडिंग नहीं हो पाती है तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप पोस्ट ऑफिस में एक अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि वहाँ जो अकाउंट खुलेगा आपका वो सीडेड होगा, वो आपके आधार से ही अकाउंट खुलता है, ठीक है। अब जितने भी अकाउंट खुल रहे हैं सब आधार से खुल रहे हैं। पता नहीं यहाँ क्या क्या रीज़न रहा कि इस बच्ची का जो आधार अभी सीड नहीं किया है बैंक वालों ने, ठीक है। तो जैसे ही सीड हो जाएगा खाता तो पूरी उम्मीद है कि स्कॉलरशिप इस बच्ची की प्रोसेस्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रीज़न क्या है, ठीक है। अब यहाँ चेक योर स्टेटस वही है, कीप एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, प्रोसेस नहीं हुई है आपके खाते में, तो आप इस तरह आसानी से जा कर के आप चेक कर लीजिए। और अपने बैंक में जा कर के अगर आधार सीड नहीं है तो अपने खाते से अपने आधार को सीड करा लें, आपकी स्कॉलरशिप जल्द ही आ जाएगी। इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करा लीजिए, ठीक है।